जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। बिहार में इस वक्त महागठबंधन की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी सरकार में शामिल हैं। बिहार में अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी और पूरा एनडीए गठबंधन जो है वह विपक्ष की भूमिका में है, जिसमें बीजेपी सबसे ऊपर रहती है। हमने देखा है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कुछ मुद्दों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, अखबारों की सुर्खियां बनी है, जिसमें से रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का दिया गया बयान और उसके बाद उस बयान पर मचा हुआ सियासी घमासान आपने ज़रूर देखा होगा। इसके बाद हमने देखा कि कैसे बक्सर में किसान जो हैं वो आंदोलनरत थे और आंदोलन पर अनशन पर बैठे हुए थे बक्सर के किसान, जिसके बीच बक्सर के सांसद जाते हैं, अश्विनी चौबे जी जाते हैं, किसान के द्वारा उनका विरोध भी किया जाता है और अश्विनी चौबे जी को वापस लौटना पड़ता है। इसके बाद हमने देखा था कि बक्सर वाले मुद्दे पर भी काफ़ी राजनीति हुई। इन तमाम मामलों को लेकर के बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ पहली बार सड़क पर उतर करके आंदोलन की, जिसमें आपको देखें तो बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के साथ साथ आपको अश्विनी चौबे जी भी वहां मौजूद थे और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे। देखिए यह वीडियो कि इस अनशन के दौरान किस तरह की बात कर रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। क्या परिस्थिति थी कि आप रात में 11 बजे पुलिस को भेज करके किसानों के घर में लाठी चार्ज करवाते हैं, डंडे से महिलाओं को पिटवाते हैं। इतनी शर्म, क्या वो लोग कोई आतंकवादी थे? क्या वो लोग कोई उग्रवादी थे? क्या उनसे कानून व्यवस्था का खतरा था? इस तरह से किसानों की आवाज को रात के अंधेरे में दबाना यह बताता है कि नीतीश कुमार जी के राज में पूरी बिहार सरकार जनतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। यह मानसिक रूप से पूर्णतः असंतुलित हो गई है। अगर कोई अपराधी के घर में आप समझिए कोई किसी ने हत्या की हो, उसके घर में आप 11 बजे जाके रेड मारिए तो समझ में आता है। लेकिन जो किसान अपना धरना दे रहे हैं, जो किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और विरोध भी किस चीज का प्रकट कर रहे हैं? अपने मुआवजा के लिए। आपको एक पैसा नहीं देना है, मुआवजा किन सरकार को देना है? और सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं दिक्कत होती है तो बिहार में होती है, और इसलिए होती है कि बिहार सरकार तो भू अर्जन का पैसा केंद्र से ले लेती है, पर पैसा देने में, पैसे के देने की प्रकृति में इतनी ज्यादा धांधली है। जब तक 2% सीओ को नहीं दो, और मुझे पता चला कि 2% के बदले चौसा का सीओ 5% मांगता था कि एक एक किसान जब पैसा देना नहीं दोगे तो तुम्हारा मकान है तो उसको खेत में बदल देंगे, और अगर पैसा दोगे तो तुम्हारा खेत है उसको हम कमर्शियल में दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आज केवल 3 साल पहले नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया कि हम दिल्ली से मुंबई एक नया सुपर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और उसमें दिल्ली राज्य की जमीन थी, हरियाणा की जमीन थी, राजस्थान की जमीन, मध्य प्रदेश की जमीन, गुजरात की जमीन और महाराष्ट्र की जमीन। 3 साल के भीतर पूरा भूमि अधिग्रहण हो गया। आज दिल्ली से मुंबई तक का हाईवे बन के तैयार है। एक जगह 5 राज्यों में किसी किसान का एक पत्ता नहीं खड़का, जबकि बिहार में कोई भूमि अधिग्रहण हो, जानबूझ के बिहार सरकार उसमें दिक्कतें पैदा करती है। यह किस हिस्से से तहत सीओ को पावर है? सबका आज के डेट में हर किसी का रिमोट सेंसिंग होता है। उपग्रह से आप देख लीजिए किसका घर है, किसका सड़क है, किसका कमर्शियल है, किसका। लेकिन यह सब चीजें नहीं करते हैं। एक अंचलाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के उच्च अधिकारी अधिग्रहण को कमाई समझते हैं, अधिग्रहण को दुधारू दूध समझते हैं कि कितना पैसा हम इन किसानों से वसूल लें। एक बेचारा जिसकी जमीन जा रही है उसके पैसे के हिस्से में भी आप मारने का प्रयास करते हैं। जब 32 लाख रुपया आपने केंद्र से मुआवजा दिया तो 28 लाख करके क्यों किसानों को दिया? अगर उसी समय जो मुआवजा मिला सामने पारदर्शी ढंग से बट जाता तो कोई बवाल ही नहीं होता। लेकिन हर बार अभी कम से कम बिहार में 50,000 करोड़ रुपए की सड़क योजनाएं हैं, जो केवल बिहार सरकार के भूमि अधिग्रहण नहीं करने के कारण नहीं हो पा रही है। क्योंकि भूमि अधिग्रहण करने में
बिहार सरकार का दिलचस्पी है कि पैसा रख लो, इसको अपने पास रख के 8 साल 10 साल चढ़ाओ, इसका सूद खाओ और किसानों को मुआवजा 10 साल बाद पुराने रेट पर दो। यह जो बिहार सरकार की पॉलिसी है, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की आवाज को न कोई दबा सका है, न कोई दबा सकेगा। एक यूरिया की बक्सर का ही मैं देख रहा था एक हफ्ते पहले, यूरिया की लाइन लगी हुई है। मैं बिहार सरकार को प्रतिदिन चैलेंज कर रहा हूं कि तुम एक दिन तो बता दो जिस दिन बिहार में 15 लाख बोरे से कम तुम्हारे गोडाउन में यूरिया का स्टॉक कम रहा हो। एक दिन मैं चैलेंज करके सब जगह बोलता हूं, 90 दिन में एक दिन आप नहीं बता सकते हो कि आपके पास 15 लाख बोरा से कम गोडाउन में यूरिया था। और जानबूझ करके केवल कृषि पदाधिकारियों की कमाई के लिए आप इस तरह का काम करते हो और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी रामचरितमानस पे सवाल करते हो कि हिंदुओं के प्रति वैमनस्य दिखे, तो कभी इस देश की सेना पे सवाल करते हैं। यह इनकी जो धृष्टता भी है और यह लोग राजनीतिक रूप से इतने गिर चुके हैं कि न इन्हें किसान की समस्या नजर आती है, न नौजवान की समस्या नजर आती है। जो एनडीए शासन में वादा हुआ था कि हम 2,34,000 नौकरियां छांट दिए थे, वह देने को तैयार नहीं हो। मगध यूनिवर्सिटी नौकरी नहीं है, जिस कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होंगे, जिस कॉलेज में एग्जाम आप लीजिएगा सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर वाले को पेमेंट नहीं कीजिएगा। आज छात्रों का भविष्य अंधकार में है, आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है, आज किसानों का भविष्य बिहार में अंधकार में है। हर शहर में हत्या हो रही है, लूट हो रही है और नीतीश कुमार जी एक जो रोम जल रहा था और नीलो चैन से बंसी बजा रहा था, वही काम कर रहे हैं। पूरा बिहार जल रहा है, बिहार का हर व्यक्ति दुखी है। आप समाधान यात्रा में निकले हैं, आप न जाने किसका समाधान खोज रहे हैं। सारे चीजें सामने हैं, आप जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं। चाचा भतीजा की यह जो जोड़ी है, बिहार में कोई नहीं पूछे कि आपका नल जल में जल क्यों नहीं आता है। बिहार में कोई नहीं पूछे कि आपने जो 10 लाख नौकरी दिया था उसका क्या हुआ। बिहार में कोई कांग्रेस से नहीं पूछे कि तुमने वादा किया था कि जब शासन में आओगे तो सभी किसान के कर्ज माफ करोगे, उसका क्या हुआ। बिहार में कोई दीपांकर भट्टाचार्य से नहीं पूछे कि तुमने वादा किया था कि आप सभी रसोइया को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सबको आप 18,000 से ऊपर किया पेंशन भी देंगे, नौकरी भी देंगे। आप सब महागठबंधन ने वादा किया था कि पूरे बिहार के सभी संविदा कर्मियों को हम वापस परमानेंट नौकरी पे रख लेंगे। इस तरह के झूठों वादों से आप सीट जीत करके आए और आज आप उस पर चर्चा नहीं हो। चर्चा यह होगी जानबूझ के किसानों पर अत्याचार करो, युवाओं पर अत्याचार करो, अकारण लाठी चलाओ। एकमात्र हिंदुस्तान में एकमात्र प्रदेश का मुखिया है जिसको हर लाठी चार्ज के बाद बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ, हमको तो मालूम ही नहीं था। गृह मंत्रालय आपके अधीन है, 17 साल में आपने गृह मंत्रालय में क्या किया किसी को नहीं पता है, किसी हिसाब से नहीं। आज लगातार हत्या हो रही है। हम भी गठबंधन में थे तो भी हम नीतीश कुमार से पूछते थे कि भाई आप अपना गृह मंत्रालय कंट्रोल कीजिए। इस तरह से पुलिस का जुर्म हो रहा है। पुलिस का काम केवल शराब का सप्लाई करना रहेगा। पुलिस का काम न कानून व्यवस्था का है, न शराब तस्करों को पकड़ना है। तो नीतीश कुमार जी को बुरा लगता था, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के गोदी में चले गए हैं, जाके बैठ गए हैं कि जब किसानों को पुलिस से पीटा जाता है तो कोई प्रश्न नहीं करता है महागठबंधन में क्यों किसानों को पीटा गया। जब छात्रों को पटना के सड़क पे बिना किसी कारण के दबाव दबा के पीटा जाता है तो कोई प्रश्न नहीं करता है कि क्यों छात्रों को पीटा गया। मैं माननीय अश्विनी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि किसानों की समस्या को लेकर के और उन्होंने जो यह तय किया है कि सारे झूठे मुकदमे वापस होना चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी हम सब एक साथ खड़े हैं और माननीय अश्विनी जी के साथ हम सब किसानों को उनका हक दिला के रहेंगे। हम लोग की जब भी बात होती है वो कहता है सर आप जो पैसा मांगिएगा वही तो हम देंगे ना।